तर्जुमान पाक फौज ने अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हमले का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। पक्तिका पर कोई हमला नहीं किया, वाज़ेह किया पाकिस्तान ने कोई हमला किया तो बताकर करेगा, छुप कर नहीं करेगा। कोई गुट और बैठ तालिबान नहीं, दहशतगर्दों में कोई तफरीक नहीं। तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसला करे, नॉन स्टेट एक्टर की तरह नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में अफगान दहशतगर्द मौजूद थे। हमारी पॉलिसी अफगान अवाम नहीं दहशतगर्दी के खिलाफ है, कार्रवाई की तो सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बनाएंगे। फैज़ हमीद का ट्रायल कानूनी मामला है, इस पर क़यास राय ना की जाए। जैसे ही कोई फैसला आएगा तो बताएंगे। फ़ौज का एहतसाब का निज़ाम बहुत सख्त है। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि बैरून मुल्क से सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत के खिलाफ बयानियाँ बना रही हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर स्मगलिंग और पॉलिटिकल क्राइम का गठजोड़ तोड़ने की ज़रूरत है। 13 दहशतगर्दों का गढ़ बन चुका है और रियासत सियासी सरपरस्ती हो रही है। FC हेडक्वार्टर्स हमले पर मुलव्विस दहशतगर्द तीरा से आए थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD ने इस हमले के 48 घंटे के अंदर 4 मुल्जिमान इसके गिरफ्तार किए और ये सारा जो इसकी प्लानिंग हुई इस हमले की, वो फितरा अल ख्वारिज और TTP का जो सरबराह है नूर वली महसूद, ये उसने प्लानिंग की। इस्लामाबाद कचहरी हमले की तमाम तर मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद नूर वली महसूद ने की। हमले के बाद 48 घंटों के अंदर 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। साजिदुल्लाह उर्फ शीना मरकजी मुल्जिम है, ये तहरीक तालिबान का रुकन रहा। वज़ीर इत्तलात अता तारट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमले का मास्टरमाइंड दादुल्ला अफगानिस्तान में मौजूद है। खुदकुश बमबार उस्मान शनवारी नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी है। साजिदुल्लाह है और ज़ुबैर है, शीना के नाम से भी मुझे लोग जानते हैं। 2023 में जब मैं गया अफ़गानिस्तान, कुनड़ में अबू हमज़ा लोगों के पास, कारी उस्मान जो एक अफ़गानी था और ख़ुदकश बमबारी कर रहा था, उसने दुआ की बाद वो निकल पड़े तो सीधे स्टाफ पे आया। स्टाफ से वो बाइकिया पे बैठ के जिलेवन कचहरी में चला गया। फिर हमें 1 बजे पता चला कि उसने ख़ुदकश बमबार कर दिए। इस्लामाबाद धमाके में मुलव्विस दहशतगर्द साजिदुल्लाह के तहलका खेज इंकशाफात। बयान में साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने बताया कि इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई थी। दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से तरबियत हासिल की। TTP कमांडर ने राब्ता करके अफगानिस्तान आने का कहा। जलालाबाद से काबुल पहुंचने पर मुझे इस्लामाबाद धमाके से मुतालिक ब्रीफ किया गया। पेशावर के कब्रिस्तान से खुदकुश जैकेट लेकर इस्लामाबाद पहुंचा था। FC हेडक्वार्टर पर हमले में मुलव्विस तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी थे, जिस इलाके से आए थे, जल्द वहां पहुंच जाएंगे। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद की मीडिया से गुफ्तगू। FC ने फौरी रिस्पॉन्स करते हुए दहशतगर्दों को हलाक किया। तीनों खवारिज की शनाख्त के लिए फिंगरप्रिंट्स नादरा को भिजवा दिए। FC हेडक्वार्टर पेशावर पर खुदकुश हमले का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। अब दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में एक्शन। फायरिंग के तबादले में फितनतुल हिंदुस्तान के 22 खवारिज जहन्नुम हासिल हो गए। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज के साथ खड़ी है। हर किस्म की दहशतगर्दी का खात्मा तरजीह है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का GHQ का अलविदाई दौरा।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की क़यादत और मुसल्लह अफवाज के लिए खिदमत को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने में जनरल साहिर का मरकजी किरदार रहा। फील्ड मार्शल का इलाका इस्तेहकाम मिलिट्री डिप्लोमेसी में जनरल साहिर शमशाद के क़दामात का एतराफ़। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। यादगार शहदा पर फूल रखे। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान के ताउन पर इजहार तशक्कुर। पाक बहरिया का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट, गाइडेंस, जदीद सहूलतों से आरास्ता बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र और ज़मीन पर कामयाबी से अहदाफ को निशाना बना सकता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है। कामयाबी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल महारत और पाक बहरिया के अज़म का सबूत है। सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों और कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी साइट्स का दौरा। मुतल्लिका हुक्काम को मंसूबे की तकमील में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म को जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, तामीराती काम के लिए बेहतरीन मयार की हामिल कंपनियों की खिदमात हासिल की जाएंगी। तहरीक इंसाफ हमेशा से जो है पॉलिसीज़ पर तनकीद करते आई है। इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा हो, वो सब हमारे लिए जो है काबिल एहतराम है और हम उनका एहतराम करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस काबिल समात है या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि NA-18 में ज़ाब्ता अखलाक की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाली पॉलिसियों पर तनकीद करते रहेंगे। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। अफसोस कि हरीपुर में अपनी सीट का दिफा नहीं कर सके। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हार जीत अलग बात, अवाम PTI के साथ है, धरने का कोई प्लान नहीं। JUI ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। कम उम्र शादी, ट्रांसजेंडर के हवाले से कानून साजी भी रद्द। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत से नज़रअंदाज करने का शिकवा। सदर को ताहयात इस्तिस्ना न लेने का मशवरा। एहतजाज का सिलसिला शुरू करने का भी ऐलान। कहा कि हुकूमत तरमीम के जरिए अदलिया को अपने पंचों में रखना चाहती है। हुकूमत का काम था कि 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत करती। हुकूमत ने जबरी तौर पर अरकान को तोड़ा। ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दिया। गालम गलोच फितने की सियासत के मुकाबले में अवाम ने खिदमत की सियासत को वोट दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हरीपुर के इलेक्शन में KP हुकूमत ने इंतजामिया को धमकाया, लेकिन अवाम ने शऊर का मुजाहिरा किया। सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल डॉक्टर अली राजियानी की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने, तिजारत बढ़ाने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब। सऊदी हममनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। बर्मी मुसलमानों के लीगल स्टेटस के दरीना मसले पर भी बातचीत। सऊदी वज़ीर दाखिला का मामले के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। FC हेडक्वार्टर हमले में शहीद अहलकारों के खानदानों से भी ताज़ियत का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी अरब हर पाकिस्तानी का दूसरा घर है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से बहरीन और बरतानिया का दौरा करेंगे। 26 ता 29 नवंबर दौरे में दो तरफा ताल्लुकात और उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अहम मुआशी और दिफाई माहिदे और याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के। मुस्तकबिल में बाहमी ताल्लुकात को मजबूत तर बनाने के लिए अहम फैसले भी किए जाएंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से दूसरी अलविदाई मुलाकात। एयर चीफ को जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज ने बाहिमी हमांगी के लिए जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के किरदार को सराहा। कहा, जनरल साहिर शमशाद ने कौमी दिफा में अहम किरदार अदा किया। जनरल साहिर शमशाद का पाक फजाइया की ऑपरेशनल तैयारी पर इत्मीनान का इजहार। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एयर हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी में तोसी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में 9 मई समेत दीगर 5 मुकदमात की समाअत हुई। अगली समाअत में बानी पीटीआई को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। एटीसी इस्लामाबाद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केसेस में शिबली फराज को इश्तिहारी करार दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद हुकूमत तहलील जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद जीबी के निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिए गए। गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा इंतखाबात वफाकी इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत मुनक्किद किए जाएंगे। डिजिटल कनेक्टिविटी के मैदान में एक तारीखी संगे मील उबूर। आलमी सतह की सबमरीन केबल कराची के साहिली मकाम हॉक्स बे पर पहुंच गई। पाकिस्तान दुनिया के मुतादिद ममालिक से मजबूत डाटा लिंक्स के साथ मुंसलिक हो जाएगा। कराची के चिड़ियाघर में अफ्रीकी शेर के यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश। चिड़ियाघर की रौनक बढ़ गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक शेर के तीनों बच्चे सेहतमंद हैं। मज़ीद जानवरों के यहाँ भी बच्चों की पैदाइश मुतवक्के है। इथियोपिया में 12,000 साल बाद फटने वाले आतिश फिशा की राख भारत पहुंच गई। गुजरात, नई दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में फ्लाइट ऑपरेशंस मुतासिर। कई परवाजें मंसूख। राख से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुकी। मोदी सरकार का तालिबान से गठजोड़ के जरिए अफगान अवाम के वसाइल पर कब्जे का नया मंसूबा। अफगान वजीर की भारतीय सरमायाकारों को 5 साल की टैक्स छूट देने की पेशकश। टैरिफ सपोर्ट के साथ साथ जमीन देने पर भी आमादा। भारत भी अफगानिस्तान की कमजोर माशी हालत का फायदा उठाकर कुदरती वसाइल पर कब्जे के लिए तैयार हो गया। पाकिस्तान का गजा में जंगबंदी की पासदारी और इजरायली फौज के फौरी इनखला का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में खिताब। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल के एहतसाब पर जोर। कहा कि जंगबंदी के बाद इसराइली हमलों में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। पाकिस्तान आज़ाद रियासत के क़याम की जद्दोजहद में फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। नेतन्याहू ने सिक्योरिटी खदशात पर अपना भारत का दौरा मंसूख कर दिया। इजरायली मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली बम धमाके के बाद नेतन्याहू ने दौरा भारत मंसूख किया। नेतन्याहू को साल के आखिर में भारत का दौरा करना था। थाईलैंड में बारिशों का 300 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सैलाबी सूरत हाल, 9 सूबे ज़ेरियाब आ गए। हादसात में 19 अफराद हलाक। थाईलैंड में मुख्तलिफ इलाकों में 400 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। सह मुल्की T20 क्रिकेट सीरीज श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को
9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 147 रन का हदफ 70वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। जिम्बाब्वे ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 146 रन बनाए। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान। मेगा इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत का टाकरा 15 फरवरी को कोलंबो में होगा। मैचेस चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, कोलंबो, कैंटी में होंगे। T20 वर्ल्ड कप की 20 टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। लाहौर में दूसरी बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप का बाकायदा आगाज हो गया। इवेंट में 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। 6 पाकिस्तानी और 38 बैनुल-अक़वामी बॉक्सर मुख्तलिफ टाइटल्स के लिए एक्शन में दिखाई देंगे। Bruno into the penalty area, shifted onto his right foot, and then just runs out of room, goes down in the penalty area. Bruno Fernandes! Oh, it's wide! It popped out to Bruno on the edge of the penalty area. इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड को चौथी शिकस्त। एवर्टन ने 1-0 से मैदान मार लिया। मैच के दौरान एवर्टन के खिलाड़ी आपस में उलझ पड़े। रेफरी ने गोई को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया। और गुलकार सलीम रजा के गाने गीत आज भी ज़बान ज़द-ए-आम, पुरसूज और सहरंगेज आवाज़ के मालिक गुलकार सलीम रजा को मद्दाहों से बिछड़े 42 बरस बीत गए।